शेयर मार्केट बर्नियल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं ट्राइडेंट एलटीडी के बारे में बात करेंगे। तो यदि ट्राइडेंट की बात किया जाए तो आज के डेज में करीब 10% की आपको कहता है कि तेज़ी आपको देखने को मिलती है। तो इसमें आपका लास्ट में इसके टारगेट प्राइस है, साथ ही साथ आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। उससे पहले कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो आपको कहता है कि 34.48 के आसपास में आपका ओपन हुआ। उसके बाद ओपन होने के बाद आपका कुछ आपका तेज़ी आपको देखने को मिली है। उसके बाद यहाँ पे कहता है तेज़ी के बाद यहाँ पे क्या करता है कि सपाट बनाए रखा। उसके बाद पुनः आपका तेज़ी देखने को मिली, कुछ करेक्शन के बाद यहाँ पे सपाट बनाए हुए आपका दिख रहा है। यदि यहाँ पे बात करते हैं हाई लेवल की, तो जो आज के डेज में जो आपका हाई जो लेवल बनाया है करीब 39 के आसपास में बनाया। लो की बात करते हैं तो 34 के आसपास में इंडिकेट कर रहा है। जो मार्केट कैप है वो 19,000 करोड़ के आसपास में आपको देखने को मिलती है। पी रेशियो की यदि बात करते हैं तो 57 के आसपास में देखने को मिलती है। यानी कुछ पी रेशियो आपको कहता है कि कुछ ज़्यादा है। पी रेशियो के लगभग में आपको कहता है कि आपको कहता है 45 या 40 के आसपास में होना चाहिए था। और लाभांश की यदि बात किया जाए तो आपको कहता है कि यह कंपनी लाभांश भी देती है। लाभांश बहुत ही अच्छी दे रही है, जिसमें आपका 1.43% के आसपास में आपको कहता है कि देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे बाउनिक हाई की बात करते हैं तो बाउनिक हाई जो बनाया है वो करीब कहता है कि 52 यानी कि 53 के आसपास से बनाया है। बाउनिक लो की बात करते हैं जो 31 के आसपास में बनाया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में आपका डबल तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ हम लोग कह सकते हैं कि 80 या 90% के आसपास में आपका कहता है रिटर्न्स आपका दे चुका है। तो क्या इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? तो इसके हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद इसमें हम लोग आपका कहता है कि एनालाइज़ करेंगे। यदि वहीं पे 5 डेज़ के डेटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में तो आपका तूफ़ानी इसमें तेज़ी आपको देखने को मिली है। करीब कहता है कि 10% 11% के आसपास में आपको तेज़ी देखने को मिली है, जो एक टाइम में 34 के आसपास में था। उसके बाद बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा। उसके बाद लगातार यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, जो आज के दिन के कारण से ऐसा आपको देखने को मिल रही है। यदि 1 मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो 1 मंथ में भी आपका ठीक-ठाक आपको रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है, 16% के आसपास में देखने को मिलती है, जो एक टाइम में कहता है कि एक करीब कहता है कि 32 या 33 के आसपास में था। कुछ आपका करेक्शन के बाद यहाँ पे आपका रिकवरी हुआ और रिकवरी के बाद यहाँ काफ़ी आपका तेज़ी देखने को मिली है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में जो आपको रिटर्न्स जो देखने को मिलती है आपका कहता है 2.5% यानी 2% के आसपास में, जो एक टाइम में कहता है 36 के आसपास में था। फिर आपको 42 के आसपास में भी चला गया, फिर यहाँ करेक्शन हुआ। उसके बाद 42 को क्रॉस होने के बाद पुनः आपका कहता है नीचे का करेक्शन हुआ। उसके बाद करेक्शन के बाद पुनः यहाँ पे रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है। यदि वहीं पे 1 साल के डेटा को चेक किया जाए तो 1 सालों में जो आपको रिटर्न्स दिया है वो नेगेटिव का इंडिकेट कर रहा है, जो एक टाइम में आपका कहता है कि 37-38 के आसपास में था, 52 के आसपास में भी चला गया। लेकिन यहाँ से आपका कहता है नीचे का करेक्शन जारी रहा। फिर कुछ तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन हुआ, कुछ तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी, फिर करेक्शन। यानी कहने का मतलब है कि तेज़ी आपका कम हो रहा है और आपका करेक्शन आपका ज़्यादा हो रहा है। इस यहाँ पे थोड़ा-सा लेवल में आप देख सकते हैं कि हुआ क्या है। कहते हैं करीब कहता है कि 26 दिसंबर 2023 की बात है, जो आपको कहता है करीब कहता है 36 के आसपास में आपका बनाया था 26 दिसंबर 2023 के दिन में, और 1 साल होने वाला है। लेकिन उसी टाइम में यह जो आपका प्राइस जो लेवल था, यानी कि ज़्यादा दिन की बात नहीं है, हम लोग कह सकते हैं कि जनवरी का ही बात है। उसी टाइम का जनवरी का जो बात है, जो यहाँ पे जो आपका आप इंडिकेट कर सकते हो 49 के आसपास में आपको देखने को मिल रही है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो 9 जनवरी 2024 की बात है, जो 49 के आसपास में तुरंत आपका टच हो गया। लेकिन उसके बाद यहाँ से जो करेक्शन जारी रहा, लगातार आपका करेक्शन किया और आपका मोड में आपका चला गया है। और यहाँ पे लास्ट में भी आप चेक कर सकते हैं कि जो करीब आपको कहता है कि 21 नवंबर 2024 के डेज में 31 रुपीज़ के आसपास में बनाया है। अर्थात 1 साल में कुछ आपका रिटर्न्स देने का यहाँ पे नाम भी यहाँ इंडिकेट नहीं किया गया है। यदि वहीं पे 5 साल के डेटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में भी आपका रिटर्न्स बहुत अच्छा इंडिकेट किया गया, जिसमें आपको कहता है कि करीब 402% के आसपास में देखने को मिली है, जो लगातार यहाँ से यहाँ पे कुछ तेज़ी के बाद यहाँ से काफ़ी करेक्शन आपका बरकरार रहा। कुछ आपका तेज़ी के बाद पुनः यहाँ पे करेक्शन आपको इंडिकेट कर रहा है। कुछ ग्राफ के द्वारा समझते हैं। यदि ग्राफ के द्वारा समझते हैं तो ये जो बात है 28 फरवरी 2020 की बात है, जो करीब 6 रुपीज़ के आसपास में यह शेयर आपका कहता है बिलोंग्स किया करता था। लेकिन यहाँ से काफ़ी आपको सुधार आया और एक टाइम में यह जो शेयर था, जो 5 रुपीज़ जो 6 रुपीज़ के आसपास में जो दिख रहा है, एक टाइम में या 52 के आसपास में ये आपका कहता है कि चला गया। तो अब 64 के आसपास में भी चला गया था। आपका 21 जनवरी 2022 की बात है, 64 के आसपास में चला गया। तो हम लोग कह सकते हैं 12 25 60 यानी 12 यानी कहता है कि 12 गुना आपका इसमें मल्टीपल हुआ था। तो 1 लाख का वैल्यू 12 लाख के आसपास हुआ। लेकिन उसके बाद यहाँ से करेक्शन आपका मोड में रहा और करेक्शन मोड के बाद ये 28 के आसपास में भी आया। उसके बाद एक गिरकर आपका 33 के आसपास में भी आपको जाने का कोशिश किया है। अर्थात 5 सालों में आपका रिटर्न्स ठीक-ठाक है, बहुत अच्छी रिटर्न्स है। तो क्या इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो हमारे टारगेट के अनुसार से यदि बात किया जाए तो इस शेयर में जो आपका हम लोगों को जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है, वो आपका बनकर आता है 45। तो 45 के लिए इसे अपने पोर्टफोलियो में बाय करके रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।